सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 अक्टूबर यानी बुधवार और पितृ अमावस्या वाला दिन। और इस बार सुबह सुबह उठकर ड्यूटी लगी है पुन्नू के पापा की, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ इशू हो गया था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। और ये सब काम तो पूरी शुद्धता के साथ ही किए जाते हैं, तो आप समझ सकते हो, मतलब डिटेल में मैं क्या ही बताऊँ। तो बस इस वजह से आज ही इन्हें मैंने उठा दिया था और सारा काम यही कर रहे हैं। तो कभी भी खाना वगैरह वैसे बनाते नहीं बनाते हैं, वो बिल्कुल आता ही नहीं है उनको। लेकिन आज बस मैं उन्हें बता रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ साथ में खड़े होके। तो बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे वो करते जा रहे हैं। और सुबह जल्दी भी उठ गए थे, बस साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, उठकर झाड़ू पोछा लगा के नहा ली थी, फिर इन्हें उठा दिया था। बाकी आज का खाना वगैरह इनके लिए टास्क है कि इन्हें करना है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये किचन में कभी आए ही नहीं है, चाय कॉफ़ी वगैरह मैगी वगैरह या खिचड़ी तक भी बना लेते। लेकिन ये है कि बहुत टाइम हो गया खिचड़ी वगैरह भी, जब इन्होंने कभी अकेले रहते होंगे, मतलब शादी से पहले तब कभी बनाई होगी, तो अभी वो भी आदत छूट गई है। तो मैंने कहा चलो आज इतने टाइम बाद आपको फिर से ये मौका मिला है, तो आज आपको ये सब करना है। अब जो भी समझ लीजिए। तो बस सब कुछ उन्होंने कर तो लिया बहुत अच्छे से, और अच्छे से कर पा रहे थे। बस मैं बताती जा रही थी, जैसे जैसे वैसे वैसे ये कर ले रहे थे और अच्छे से सब कर लिया था। और सब्ज़ी पूड़ी वगैरह तो कभी बनाई नहीं है, ये तो पहली बार ही इन्होंने आज बनाई है। तो मैंने कहा बस ये है कि पूजा तक वाला खाना आप बना दो, मतलब जितना पूजेगा उतना आप बना लो जैसे भी। बाकी का फिर मैं बना लूँगी, जो खाने वाला बनेगा। बाकी जो पूजेगा वो तो आपको ही सारा बनाना पड़ेगा, तो उतना आप बना लो, बस उतनी पूड़ी आप बना लो। तो बस मैं इन्हें बताती जा रही हूँ और वैसे वैसे ये करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मीठे जवे बना दिए थे, और थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि कोई खाता नहीं है मीठे जवे इतने। और फिर आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो और उसके बाद यहाँ पे जो पूजेंगी पूड़ियाँ, मतलब जितनी पूड़ियाँ बनाई जाती है, जितनी निकाली जाती है उतनी ये बना ले रहे हैं। और इन्होंने कपड़ा इसलिए बांध रखा है क्योंकि सरसों के तेल की ना बहुत ज़्यादा झल आती है, इस वाले की बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों। मुझसे खुद भी नहीं रहा जाता, मतलब किचन में जब मैं खाना बनाती हूँ तो किसी किसी सरसों के तेल की बहुत ज़्यादा आती है। और ये जो फॉर्चून वाला है ना, इसकी बहुत ही ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे एक जैसे तैसे बना ले रहे हैं पूड़ियाँ। मैंने कहा बस पूजने जितनी आप बना लो, और अच्छी खासी बना पा रहे थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बन रही थी। तो मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा चलो अच्छा है, इस बहाने आपको खाना बनाना आएगा और सब्ज़ी पूड़ी वगैरह ये सब आ जाएगा बनाने। तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो बस यहाँ पे ये जितनी पूजेंगी उतनी बना ले रहे हैं। और त्योहारों पे ऐसा हो जाए ना तो फिर बड़ा मन ख़राब होता है, मतलब पूरा मूड ख़राब हो जाता है। अब क्या करें, ये चीज़ अपने हाथ में होती भी नहीं है, ये तो नेचुरली है, कुदरती है, इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो बस ये है कि मूड तो ख़राब हो ही गया था, लेकिन अब किया भी कुछ नहीं जा सकता। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायद माता रानी की यही इच्छा है इस बार, और इस बार शायद आपकी ड्यूटी लगवाना चाह रही हैं माता रानी, इस वजह से अब आपको सब करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे इन्होंने सारा खाना बना लिया था, और यहाँ पे ये पूजा कर ले रहे हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जेंट्स होते हैं घर के, वही करते हैं ये पूजा, तो बस यहाँ पे ये कर ले रहे हैं। और इस बार इन्हीं को ही सब करना पड़ेगा 2-3 दिन 4 दिन तक। तो बस मैंने कहा इस बार आप मैनेज कर लो, क्योंकि ये समझ लो कि माता रानी परीक्षा ले रही हैं बस। और वैसे भी माता रानी की इच्छा पर कभी शक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बस हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। और ये देखिए कि इन्होंने इस बार सब कुछ पहली बार किया और बहुत अच्छे से सब कुछ हो भी गया था। मतलब मैं बहुत हैरान थी कि पुन्नू के पापा ने सब इतने अच्छे से बना भी लिया, पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। मतलब एक होता है ना कि अपने काम में और पूजा में जब खुद को फ़ील होता है कि हाँ हमें संतुष्टि है कि बहुत अच्छे से सब हुआ है, तो सब बहुत अच्छे से हो गया था। और बस ये बाकी की पूरियाँ मैं तल ले रही हूँ अब, मतलब बना ले रही हूँ, जो खाने के लिए बनानी थी वो अब मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे। और आटा भी बहुत अच्छा लगाया था पुन्नू के पापा ने, पूरियाँ बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें थोड़ी सी मैंने उड़द दाल जैसे रात को भिगोई थी, आपको मैंने दिखाया भी था सोने से पहले। तो उड़द दाल की वैसे तो मुझे भर के बनानी थी, लेकिन मैं फिर नहीं बना पाई, तो इस वजह से मैंने कहा आप तो भर के नहीं बना पाओगे तो आप आटे में ही मिक्स कर लो। तो इनको मैंने बोल दिया था कि मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लो, थोड़ा सा पेस्ट बना के, और फिर आटे में मिक्स करके आटा लगा लेना। तो वैसे वैसे इन्होंने लगा लिया था और बहुत अच्छी पूरी बनी थी। तो बस यहाँ पे पूड़ी भी बना दी है, और बाकी तो इन्होंने बनाया हुआ है। सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी।
तो यहाँ पे प्लेट लगा दी है और चाय बना दी है, तो आप लोग भी आ जाइए। और मैं तो इनसे कह भी रही थी कि पहली बार आपके हाथ का खाना खाना मुझे मिल रहा है, चलो इस बहाने। तो हंस रही थी, मैं मजाक कर रही थी थोड़ा ऐसे ही, लेकिन सच में खाना बहुत अच्छा बना था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने पहली बार बनाया है। खा के बताओ जल्दी। बनाया तो आपने है वैसे, पर फिर भी मैं पूछ रही हूँ। अपना खाना तो अच्छा ही बताओगे। कैसा बना है? हैं? सच्ची? उन्हों खा के बता। मेरे पापा तो हरपाल बन गए। क्या? इधर बोलो। मेरे पापा तो हरपाल बन गए। हरपाल शेफ। अच्छा खा के बताओ पुन्नू कैसा बना है? बहुत बढ़िया। जुबान की बल्ले बल्ले हो गई है। जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। और ये अगले दिन पहले नवरात्रे पर भी सुबह सुबह जल्दी उठकर पुन्नू के पापा ने सारी तैयारियां की थी सबसे पहले, क्योंकि वैसे तो मैं चौकी उस तरफ लगाती हूँ, आपको पता है, यहाँ से सारा खाली करके और बेड वगैरह सब कुछ खाली करके वहाँ मैं अच्छे से चौकी लगाती हूँ। लेकिन इस बार नहीं कुछ भी कर पा रही, तो ये यहाँ पर चौकी लगा रहे थे और बस मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बना के तैयार कर दिया था। तो आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, पुन्नू की फेवरेट। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी और उसके बाद मैंने आटा लगा के भी रख दिया, तो बस रोटियाँ सेकनी रह जाएंगी। रोटी मैंने बाद में सेकी थी, फिर उसके बाद में जब उन्हों के पापा पूजा वगैरह करके फ्री हो गए थे तो गरम गरम ही बना दी थी। और इस बार मैंने मतलब खुद तो मैं कर नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि जितना आसान तरीके से ये कर लें उतना ठीक है, क्योंकि कर लेते हैं सब वही बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा काम कुछ नहीं फैलवाया कि नहीं भाई बेड भी हटाओ, सब ऐसे करो ऐसे करो। तो जितने आसान तरीके से हो पाया उतना मैंने उस तरीके से कह दिया इन्हें करने के लिए। तो बस ये है कि ये सब काम होने ज़रूरी है, चाहे कम ज़्यादा तो चलता रहता है। कभी बहुत अच्छे से कर लिए तो कभी थोड़ा सा कम भी करना पड़ता है। लेकिन हाँ ये है कि माता रानी की चौकी लग गई है घर में, और वरना कुछ भी ना करो ना तो फिर मन नहीं मानता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि नवरात्रे ना रखे जाएं, चौकी ना लगे, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं मानता है। बस ये है कि हाँ मैं नहीं करूँगी तो ये कर लेंगे, एक ही बात है, चाहे मैं करूँ चाहे ये करें। तो बस यहाँ पे इन्होंने फिर पूजा भी कर ली है और अच्छे से सब कुछ कर लिया था। सब कर लेते हैं अच्छे से, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैंने चौकी में ज़्यादा कुछ करवाया भी नहीं। मैंने कहा आपसे जितना सिंपल तरीके से हो पाता है आप उस तरीके से कर लो, और कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा ऐसे ही सही। बस ये है कि माता रानी की चौकी लग जाएगी और नवरात्रे ऐसे खाली खाली नहीं जाएंगे। तो कम से कम थोड़ा हो जाए, लेकिन हो जाए वही बहुत होता है। और फिर बाद में तो मैं खुद सब कुछ कर ही लूँगी, 1-2 दिन की बात है, 2-3 दिन की बस। तो बस यहाँ पे पुन्नू के पापा ने पूजा भी कर ली है अच्छे से। और आप सबको भी पहले नवरात्रि की और शारदीय नवरात्रों की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो चलता रहता है, लेकिन ये है कि त्यौहार खाली ना जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, सीताराम दोस्तों।